बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। डी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.5 को। इससे प्रीवियस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 3.5 को मुकम्मल 3.4 को मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर चुके थे। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की सेकेंड ईयर की जो न्यू बुक आई है 2025 की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 3.5 की तरफ। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि हम पार्शियल फ्रैक्शन करते थे चैप्टर 5। आई होप ये हमारा था 10th। जिन्होंने 10th क्लास पंजाब की बुक पढ़ी है जो कि फेडरल वाले, ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं, आप ऑलरेडी वही उस टाइम बुक्स चेंज नहीं हुई थी तो आप वो बुक्स पढ़ के आए हैं पंजाब की। तो चैप्टर 5 था पार्शियल फ्रैक्शन, तो सारे उसको अच्छे से जानते होंगे उस चैप्टर को, और आपने किया हुआ है, उसी को हम लेके चलेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन में बाय पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को सीखते हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चन को वन बाय वन देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, ये पार्शियल फ्रैक्शन, यानी पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है कि अब ये डिवाइड फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म है, पार्शियल का मतलब होता है हाफ फ्रैक्शन। अब ये इसकी दो हमारे पास टाइप्स होती हैं, एक प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। अब प्रॉपर कौन सी होती है, इम्प्रॉपर कौन सी होती है? प्रॉपर वो होती है इन रैशनल फ्रैक्शन ऑन पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स इफ द डिग्री ऑफ क्यू एक्स ग्रेटर दैन, अगर क्यू एक्स की डिग्री ग्रेटर हो पी एक्स से तो वो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगी, और अगर ना हो तो वो इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन होगी। अगर इक्वल भी होगी तो वो इम्प्रॉपर होगी। अगर ऊपर वाले की डिग्री पी एक्स बड़ी हो जाए और क्यू एक्स की डिग्री, ऊपर वाली ये पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री से बड़ी हो जाए, फिर भी हमारे पास इम्प्रॉपर ही होगी। और इसमें हम 4 केसेस हैं जिनको डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में। आप 4 केस नहीं डिस्कस करेंगे, ओनली 3 केस ही हम डिस्कस करेंगे हर क्वेश्चन में। किसी में 1 केस होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा। 4 यहाँ पे यूज नहीं होने जा रहा इस एक्सरसाइज में। तो केस क्या बोलते हैं कि फर्स्ट केस है व्हेन क्यू एक्स हैज ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी पी एक्स में अगर फैक्टर लीनियर हो, यानी एक्स की पावर 1 हो और नॉन रिपीटेड हो, वो केस 1 होगा। बाकी एक्सरसाइज में जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। और केस 2 में व्हेन क्यू एक्स हैज रिपीटेड नॉन लीनियर फैक्टर, यहाँ अगर पी एक्स में फैक्टर लीनियर हो और रिपीटेड फैक्टर हो तो वो हमारे पास केस 2 होगा। और केस 3 हमें कहता है जब क्यू एक्स नॉन रिपीटेड इन इररिड्यूसिबल हो। इररिड्यूसिबल का मतलब है ऐसा फैक्टर जो रिड्यूस ना हो, यानी जिसे हम सिंपली तौर पर ब्रेक ना कर सके, वो इररिड्यूसिबल कहलाता है। और क्वाड्रेटिक फैक्टर होना चाहिए। और 4 केस हमारे पास है कि जब क्यू एक्स रिपीटेड हो जाए। तो बट हम 4 केस यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, ओनली 3 केस है, उनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं साथ साथ सॉल्व करता जाऊंगा। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए जनाब, क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ इंटीग्रेशन को बाय पार्शियल फ्रैक्शन आपने सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड के जरिए हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, एवल्यूट द इंटीग्रल यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। के इंटीग्रल है 3x + 7 डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू एक्स + 3 dx। क्वेश्चन 1 में हमारे पास रैशनल पॉलिनोमियल है, यानी अब देखें x की मैक्सिमम पावर x मिलेगी तो मल्टीप्लाई हो रही है दो वैल्यू, तो ये x स्क्वायर हो जाएगी। और पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री हमारे पास 1 है और वो पॉलिनोमियल होगी। यहाँ में फैक्टर
बना के दिए गए हैं। देखें ये दो फैक्टर ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए सॉल्व करना है। सबसे पहले कि हम चेक करेंगे कि ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर। तो नीचे क्यू एक्स की डिग्री हमारे पास 2 है। देखें इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर कितनी बनेगी, इसकी डिग्री 2 बनेगी और ऊपर क्यू एक्स की डिग्री 1 है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो टाइप 1 लीनियर भी है और रिपीट भी नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सी है, टाइप 1 है। तो यहाँ पे आप मेंशन इट इज प्रॉपर, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इट इज प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूं कि हमने देखना होता है कि पी एक्स और क्यू एक्स नीचे वाले की डिग्री अगर ज्यादा कम है, ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है तो इम्प्रॉपर होती है। अब नीचे वाले की डिग्री को देखा तो ये हमारे पास ज्यादा है, ऊपर वाले की कम है, तो दैट्स वाई हमारे पास ये इम्प्रॉपर और सॉरी प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को यूज करेंगे। अगर लीनियर हुआ तो हम यहाँ पे आप लिख लें कंसीडर 3x plus 7 divided by x plus 2 into x plus 3 which is equal to a divided by x plus 2। फर्स्ट पार्ट को a के साथ और सेकंड जो वैल्यू है मल्टीप्लाई हो रही है इसको b के साथ अलग अलग कर लेंगे। अब डिनोमिनेटर जो QX है इसको पूरी इक्वेशन से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ से डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, खत्म करना है। तो यहाँ आप लिख लें बेशक इस इक्वेशन को इक्वेशन स्टार का नाम दे दें और यहाँ पे लिखे मल्टीप्लाई इक्वेशन, मल्टीप्लाई किस चीज को मल्टीप्लाई करना है, ये दो वैल्यू एक एक्स प्लस 2 और एक एक्स प्लस 3 बाई इक्वेशन स्टार वो गेट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास x प्लस 2 इधर भी आएगा, x प्लस 3 इधर आएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 और x प्लस 3 के साथ। और यहाँ भी यहाँ हमारे पास आएगा x प्लस 2 x प्लस 3 और मल्टीप्लाई a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 और यहाँ भी हमारे पास आएगा b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। जो चीज़ें मैच हो रही हैं ख़त्म करें, ये देखें ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से ये वैल्यू इस वैल्यू से ख़त्म होगी, ये वाली वैल्यू इससे ख़त्म होगी। अब b के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, a के साथ ये हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में जनाब यहाँ पे हमारे पास ओनली वैल्यू जो बची है वो बची है 3x प्लस 7 और यहाँ पे हमारे पास a के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो है x प्लस 3 और जो वैल्यू b के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो x प्लस 2 है। ये चीज अब ये हमारे पास, इसको आप इक्वेशन ए बी सी कुछ का भी नाम दे दें, मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब ए और बी के नीचे जो लीनियर फैक्टर होंगे हमने 1 बाई 1 इनको जीरो की इक्वल। अब देखें ए और बी के ए बी के साथ ये दो लीनियर फैक्टर है, इनको सॉरी 1 बाई 1 जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट x प्लस 2 इक्वल है 0 के, फर्दर सिंप्लीफाई करो x इक्वल है -2 के। तो पुट इन 1 इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू -2 प्लस 7 विच इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 3 प्लस b इंटू -2 और प्लस 2। तो b सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 6 प्लस का 7 विच इज इक्वल टू 3 -2 तो 1 बचेगा और b की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा b। तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे आएगी, देखिए यहाँ भी 1 बचा है, ए भी 1 है, तो a इक्वल कर देंगे जनाब 1 के। a की वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है ये वाला, इसको 0 की इक्वल पुट करेंगे x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल हो जाएगा -3 पुट इन 1। तो
इसमें वैल्यू पुट करें -3 + 3, यहाँ पे a 0 हो जाएगा और b -3 + का 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें, -9 + का 7 विच इज इक्वल टू, ये सारा 0 हो जाएगा और यहाँ b की जगह -1 आ जाएगा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ हमारे पास -2 बचेगा। देखिए माइनस के साथ बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो -2 विच इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास आई है -1। तो ये माइनस से ख़त्म हो गया और b हमारे पास आ जाएगा जनाब ओनली 2। अब a और b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। इसको हम जनाब इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सिंपल वर्क है आगे हमारा। ये दोनों वैल्यू उठाएं a और b की, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ पुट वैल्यू ऑफ a एंड b, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ए और बी की वैल्यू उठाई, इसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो यहाँ पे 3x + 7 विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू सॉरी इक्वेशन स्टार में पुट करनी है इसकी वैल्यू। तो इक्वेशन स्टार हमारे पास ये थी, ए की वैल्यू हमारे पास आई है जनाब 1/x + 2 और प्लस बी की वैल्यू आई है जनाब 2/x + 3। ये हमारे पास इसका जनाब आंसर आया। अब हम क्या करेंगे कि इसकी इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट काम किस पे होगा, इंटीग्रेशन पे होगा। सो देयरफॉर यहाँ पे स्पेस कम है, चले ट्राई करते हैं, इधर ही कोशिश करते हैं, आई होप इधर ही हो जाएगा। अब देखें इस सारी वैल्यू की जगह हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लिख देंगे कि सारे की जगह हमारे पास आया 1/x + 2 + 2/x + 3, यहाँ भी ब्रैकेट लगा दें और ये dx। अब हमारा काम ये है कि हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है जनाब। तो इंटीग्रेशन के लिए दोनों को सेपरेट इंटीग्रेट कर लो, 1/x + 2 और यहाँ से ये dx आएगा, यहाँ पे dx और यहाँ पे +2 बाय रहेगा, कांस्टेंट है, और 1/x + 3 और यहाँ भी dx आ गया। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो नीचे फंक्शन x, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है 1, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो नीचे दोनों जो नीचे फंक्शन है इसके साथ लॉग लग जाएगा। तो log x + 2, यहाँ भी log ये 2 है x + 3 और इंटीग्रेशन खत्म की, उसकी जगह ये c आ गया। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। दोबारा आपको अगर मैं बताऊं तो हम चेक करते हैं कि इक्वेशन प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। नीचे वाली की डिग्री अगर ऊपर वाली की डिग्री नीचे वाली की डिग्री से बढ़ जाए तो फिर इम्प्रॉपर होता है, अदरवाइज वो प्रॉपर है। तो अब यहाँ पे चेक किया, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको कंसीडर किया ए और इसको नाम दिया बी का, फिर इसको इसका एलसीएम लिया, इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर खत्म करना था डिनोमिनेटर यहाँ से, तो मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को इक्वेशन स्टार से, सिंपलीफाई कर के बाद इक्वेशन 1 आ गई। फिर यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर फैक्टर हैं, यहाँ पे ये इन दोनों को 1/1 0 पुट करना है। 1/1 0 पुट करने से हमें ए की वैल्यू मिलेगी, फिर अगेन दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों की वैल्यू उठाने इक्वेशन स्टार में पुट कर दी, ये चीज आ गई। और फिर इसी पार्ट को ले जाना है जनाब, और हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा आंसर आया। तो मूव करते हैं जनाब हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन 2 की तरफ। हमें इंटीग्रल गिवन है 4x + 9 / x² - x - 12 dx। तो ऊपर पावर 1 है और नीचे हमारे पास पावर 2 आ चुकी है और ऊपर पावर 1 है, तो मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये लीनियर नहीं है। यहाँ पर इसकी हमें क्या फैक्टराइज करना पड़ेगा, मिड टर्म ब्रेक के जरिए इसको फैक्टराइज की सूरत में अगर देखें तो पहले इसी से हम सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं, फिर उसको देखेंगे।
तो चलिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं होता, 1 होता है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलना चाहिए ये माइनस का 12। इन दो को मल्टीप्लाई करूँ 12y, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12y, और 4 से माइनस 3 प्लस माइनस करूँ तो हमारे पास 1 आना चाहिए। मतलब इसके साथ भी माइनस का साइन आया तो माइनस का 12। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन इसकी अगर करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, ये चीज़ आएगी। यहाँ से अब कॉमन आ गया x और अंदर वैल्यू बची है x प्लस 4। यहाँ हमारे पास माइनस कॉमन आ गया -3 और अंदर वैल्यू x प्लस 4। 3 4 का 12 होता है। फर्दर सिंप्लीफाई करें x -3 एक फैक्टर मिलेगा हमें और एक x प्लस 4 मिलेगा। तो हमारे पास लीनियर फैक्टर भी यहाँ पे आ चुके हैं, इसे उठाएंगे और पुट कर देंगे a में। पुट इन इक्वेशन a वी गेट, हम इक्वेशन ये वैल्यू उठाएंगे, इसको इक्वेशन a में पुट कर देंगे। सो देयरफॉर 4x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 और x प्लस 4, और ये हमारे पास ds। अब हमारे पास ये प्रॉपर इक्वेशन है और लीनियर भी है, यानी केस 1 पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो कंसीडर कर लेते हैं इधर इसको, कंसीडर 4x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x प्लस 4, एक को a का नाम दे देते हैं x माइनस 3 और ये हमारे पास b इंटू एक्स प्लस 4 और इसको इक्वेशन स्टार का नाम दे देते हैं। फिर अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, मल्टीप्लाई x माइनस 3 और x प्लस 4 ऑन बोथ साइड। डायरेक्ट वैल्यू मैं कटने लगा हूँ। अब जब इससे ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से ये सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा 4x प्लस 9। और अब यहाँ से फिर अगेन ये a वाली वैल्यू को साथ इसी को मल्टीप्लाई, a वाली वैल्यू को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा। ये कॉमन वाली x माइनस 3 काट दिया गया, एक साथ ये वैल्यू आएगी। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ a इंटू एक्स प्लस 4 और b के साथ जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी x माइनस 3। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। आई होप यहाँ तक कोई पुराने स्टेप है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अब फिर क्या करते हैं कि हम ये जो दो लीनियर फैक्टर हैं इनको 1 बाई 1 पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो x प्लस 4 इक्वल 0 के, यहाँ पे x इक्वल -4, प्लस का 4 है दूसरी जाएगा -4। तो पुट कर दें इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में मैंने पुट की तो यहाँ पे आ जाएगा x, जहाँ x है उसकी जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम। तो -4 प्लस 4 ये तो 0 हो जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। तो यहाँ से ये तो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ -16 प्लस का 9 विच इज इक्वल टू b एंड 1, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। तो b हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -7 आ जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं जनाब, यहाँ पे -4 -3, यहाँ भी -7 ही आएगा। तो -7 जब ख़त्म होगा तो हमारे पास देखें यहाँ भी -7 ही। चले मैं दोबारा इसको कर देता हूँ स्टेप को। तो यहाँ जो बचेगा -7 और b की जगह भी हमारे पास -7 ही आया। तो ये पहली बात माइनस माइनस ख़त्म हो गया। तो b इधर आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, सॉरी 7 यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 7 7 से ख़त्म होगा तो b की वैल्यू यहाँ पे ओनली 1 बचेगी। अब दूसरा वेरिएबल है उसको 0 के इक्वल पुट करें। दूसरा हमारे पास जो फैक्टर था x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल है 3, पुट इन 1। जब इसको दोबारा 1 में पुट करेंगे जनाब तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 9 विच इज इक्वल टू, ये है 4, 3 प्लस 4 आ जाएगा और यहाँ प्लस b में आ जाएगा 3 माइनस का 3।
ये 3 में ये बी यहाँ पे सारा ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12 + 9 विच इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू एक साथ 7 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 21 इंटू ए एंड 7। तो ए की वैल्यू चाहिए 7, इधर ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 1 7 7 3 21। तो ए की वैल्यू यहाँ हमारे पास आ गई है जनाब 3। बी की वैल्यू भी आ गई है, ए की वैल्यू भी आ गई है। आप दूसरे उठाओ, पुट कर दो स्टार में, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देन इक्वेशन स्टार बिकम्स, ए और बी की वैल्यू मैंने उठाई और इस इक्वेशन स्टार में पुट करूंगा तो हमारे पास 4x + 9 डिवाइडेड बाई x + 4 इंटू x - 3 विच इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास थी 3/x - 3 और बी की वैल्यू हमारे पास है 1/x + 4। ये हमारे पास इसका पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है। हम पुट कर देंगे ए में, यहाँ ए में पुट किया था तो ये चले हमारे पास इसका भी नाम रख लेते हैं बी। तो पुट यूजिंग, यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन बी, वी गेट। अब इसे उठाएंगे इन वैल्यू को और इस सारी वैल्यू की जगह आप देखें ये सारी वैल्यू इक्वल है ना, ये सारी वैल्यू इसकी इक्वल है, तो मतलब इस सारी की जगह हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे बी में। तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगा देयरफॉर कि 3 डिवाइडेड बाई x - 3 प्लस 1/x + 4 और यहाँ पे dx ये इक्वल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब सिंपल हमारा वर्क है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है, बाकी मोस्टली काम हमारा हो चुका है। अब ये साइड में रेस करने लगा हूँ। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल स्टेप थे, जैसे क्वेश्चन मन किया है सेम उसी पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन जब करेंगे तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन को सेपरेट यहाँ से करेंगे कि देयरफॉर यहाँ पे 3 आपको कांस्टेंट नज़र आ रहा है, इसको भी बाय कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वल है 3 इंटू बच्ची की वैल्यू 1/x - 3 ये dx, दोनों को इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर देते हैं। यहाँ 1 यहाँ बचेगा 1/x + 4 और ये dx। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, यहाँ भी नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, नीचे वाले दोनों वाली वैल्यू के साथ लॉग का फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ में लिखेंगे 3 log x - 3 प्लस log x + 4 और इंटीग्रेशन ख़त्म की, उसकी जगह c होगी। तो अब यहाँ पे log इस पीछे जो वैल्यू होती है उसकी पावर में चली जाती है। यहाँ तक भी आंसर सही है। अगर फर्दर सोल्व करना चाहें तो मैं इसके लिख सकता हूँ, इसकी पावर में 3 आ जाएगा, पावर में आया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ log x + 4 + c ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 की तरफ। चलिए जनाब, क्वेश्चन 3 में इंटीग्रल हमें गिवन है 21 - 8x डिवाइडेड बाई x² प्लस x -6। तो ये चेक करते हैं प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो नीचे वाली पावर 2 है और ऊपर पावर 1 है, तो मतलब ये बात तो क्लियर है कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इट इज प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, PF लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। ये तो चीज़ कंफर्म हो चुकी है, ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है। आप चेक करना है कि किस टाइप का है, टाइप 1 और टाइप 2 तो है नहीं ये। तो तीसरी टाइप के लिए अगर चेक करें तो ये रिड्यूसेबल है या नहीं, अगर हो गया तो ये टाइप 1 में हम इजीली कन्वर्ट कर सकेंगे। उससे पहले हमें ये इसका काम ख़त्म करना होगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसको, पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -6 आना चाहिए। किन दो को मल्टीप्लाई करो, 6 आए, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें -6 आना चाहिए और 3 में से माइनस करें 2 को तो हमारे पास 1 बचना चाहिए।
ये फैक्टर को यूज़ करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, 3 में से 2 गया तो 1x बचेगा और ये माइनस का 6 है। देखिए यहाँ से कॉमन x आ रहा है, अंदर 1x बचेगा प्लस 3, यहाँ पे -2 कॉमन आ रहा है, अंदर x प्लस 2 3 ज़ा 6। ये देखिए दो कॉमन, ये वैल्यू जब सेम होगी तो आपकी फैक्टराइजेशन सही है, अगर ये गलत हुई तो मतलब आपकी फैक्टराइजेशन गलत है। तो इसलिए इसको ध्यान से कीजिएगा, कॉमन फैक्टर जो है उसको एक बार लिख लें। अब ये सारी वैल्यू उठाएं, इसे पुट कर दें। पुट इन ए में जब पुट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल आएगा 21 माइनस 8x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और x प्लस 3। इसको आप इक्वेशन स्टार का नाम दे दें। ये इसका काम है, इसको अब लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे। अब गौर करें तो केस 1 में हमारे पास एक कन्वर्ट हो चुका है, लीनियर और नॉन रिपीटेड बन गया। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर भी है और नॉन रिपीटेड भी है। तो चलिए जनाब इसको कंसीडर करें, यहाँ पे कर लेते हैं कंसीडर के 21 माइनस 8x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x प्लस 3, ये ब्रैकेट है, विच इज इक्वल टू a को हम रख लेते हैं x माइनस 2 प्लस b को हम रख लेते हैं x प्लस 3। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम रख दें यहाँ पे। तो चलिए जनाब इसको हम सोल्व करते हैं। इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करें इसके, ये जो दो फैक्टर हैं इससे पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा 21 माइनस 8x बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इससे तो ये x माइनस 2 से कटेगा तो एक के साथ जो वैल्यू बचेगी x प्लस 3 बचेगी, और यहाँ भी प्लस b के साथ जो वैल्यू बचेगी वो x माइनस 2 बचेगी। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ये काम करने के बाद फिर हमारे पास दो लीनियर फैक्टर हैं, हमने इनको देखना होता है, 1 बाई 1 पुट करेंगे, 0 की इक्वल पुट x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल हो जाएगा -3, पुट x इक्वल है -3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब ये वैल्यू पुट करेंगे 21 माइनस 8 इंटू -3, जहाँ जो x है उसकी जगह वैल्यू पुट करें -3 प्लस 3, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे -3 माइनस का 2, तो फर्दर सिंप्लीफाई करो 21 माइनस 24 विच इज़ इक्वल टू ए तो हमारे पास 0 है और बी हमारे पास आ जाएगा -5 के। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे अगर देखें माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएंगे, 8 थीरा 24 माइनस और ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करें तो आई थिंक 45 बनता है, और यहाँ पे हमारे पास b आ जाएगा -5, 5 यहीं से ख़त्म करो, 5 9 ज़ा 45, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -9 आ जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आया कि कैसे हुआ है कि तो ये वैल्यू b के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके हम क्या कर देंगे, इस तरह डिवाइड करेंगे, तो 5 9 ज़ा तो -7 था, तो -9 आ जाएगी। और यहाँ पे पुट करें x माइनस 2 को 0 को, और x इक्वल यहाँ पे 2 आ गया, और अब इसको उठाना है और पुट कर देना है x इक्वल टू पुट इन इक्वेशन 2। जब इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो 21 माइनस 8 इंटू 2, जहाँ जो x है वहाँ हमने पुट कर देना है 2, 2 माइनस 2, यहाँ पे ये सारा गलत 0 हो जाएगा, तो 21 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 5, तो 21 माइनस 16 करें तो हमारे पास ओनली 5 ही बचेगा, तो ये a b 5, ये 5 इस 5 से ख़त्म हुआ, मतलब हमारे पास जो a की वैल्यू आई है वो आ गई है जनाब 1। अब a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है, अब इसको पुट कर दो इक्वेशन जो हमने बनाई थी 1, उसमें पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास न्यूली फॉर्म इसकी बनेगी x माइनस 2
एक्स प्लस थ्री विच इज इक्वल टू, अब एक जगह यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास ए की वैल्यू भी आई है 1/x-2, और यहाँ पे बी की वैल्यू आई है प्लस बी की वैल्यू -9 डिवाइडेड बाई ये एक्स प्लस थ्री। ये चीज़ आ चुकी। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, एक्स प्लस टू यहाँ पे -9 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे किस -8x x-2 और x प्लस थ्री। तो ये हमारे पास जनाब पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हिस्से करना। तो हमने ये दो हिस्से में कन्वर्ट कर दी इस इक्वेशन को, ये देखिए ये इक्वेशन थी, इसको दो हिस्से में कन्वर्ट कर दिया, ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इक्वेशन स्टार में जाकर पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन स्टार। वो गेट इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन इसकी ले लेंगे, देयरफॉर इक्वेशन स्टार हमारे पास अब सारी वैल्यू की जगह ये देखें, ये वैल्यू इसकी इक्वल है, तो मैं लिख दूंगा 1/x+2 -9x+3 और ये dx। तो अब इसको इंटीग्रेशन करो, सेपरेट कर लो दोनों की, -9 यहाँ पे कांस्टेंट है 9, इसको मैंने बाहर कर दिया -9 को, अंदर जो वैल्यू बची 1/x+3 और ये भी dx। सिंपल, नीचे फंक्शन x ऊपर उसका डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन x ऊपर, दोनों नीचे वाले फंक्शन के साथ लॉग लग जाएगा, -9 log -9 log x+3 प्लस c। यहाँ तक भी आंसर सही है। फर्दर अगर करना चाहें तो log x+2, ये पावर में चला जाएगा तो x+3, ये log की प्रॉपर्टी है, log 9 पावर में चला गया, और ये c, ये भी आंसर सही है, और ये भी चॉइस ऑन यू कि किसको लेके आप चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए जनाब, क्वेश्चन 4 भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल गिवन है 3x+7 डिवाइडेड बाई x+2 की पावर 2 dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पे लिख लें इट इज प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ हमारे पास केस 2 अप्लाई होगा, क्यों? क्योंकि ये रिपीटेड भी है और लीनियर फैक्टर भी है, लीनियर भी है, रिपीट भी हो रहा है। तो जो वैल्यू रिपीट होगी तो आप इसको दो दफ़ा यहाँ पे लिख सकते हैं, 3x+7 डिवाइडेड बाई x+2 इंटू x+2। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने जा रहे हैं, तो आप इसको इक्वेशन स्टार का नाम दे दें। अब कंसीडर करें बाकी वही वाला काम जो प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं कि 3x+7 डिवाइडेड बाई x+2 इंटू x+2 विच इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू आ जाएगी x+2 प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी x+2। इसको जनाब आप दे लें इक्वेशन ये का नाम। तो इसको इक्वेशन ये का नाम मैंने दे दिया, यहाँ पे ये इक्वेशन स्टार है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस के ये जो नीचे फैक्टर है पूरी इक्वेशन को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू सेम होंगी घटेंगी। जब इस पूरे फैक्टर से ये सारी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होंगी, ये सारा इधर सारा खत्म हो गया, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 3x+7 बचेगी। तो यहाँ हमारे पास ए के साथ भी वही फैक्टर होगा और बी के साथ भी हमारे पास ये फैक्टर आएगा। यहाँ पे हमारे पास, सॉरी हमने यहाँ पे जो काम करना था मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पे हमने जो वर्क करना है इसमें हमने ये करना है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड x+2 होल स्क्वायर, वो गेट इससे मल्टीप्लाई करना है हमने। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास
स्क्वायर वाली टर्म ये पूरी वैल्यूज ख़त्म हो के 3x+7 आएगा। यहाँ हमारे पास a के पास एक साथ जो वैल्यू है वो x+2 बचेगी और ये b के साथ जो पूरा फंक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास सिंपल b बचेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ अब हमारे पास नई चीज़ आई है। देखें, फर्स्ट को ए के नीचे लीनियर में लिखना है और बी के नीचे स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। जब यहाँ पे कंसीडर किया था तो फर्स्ट को ए के नीचे लीनियर में लिखना है, ये हो गया, और सेकंड और बी के नीचे जो स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है यानी इसकी पावर 2, वही टाइप 2 में है। ये काम हमने करना था, पावर 2 यहाँ पे लिखना था। दोबारा बता दूँ, ये काम करने के बाद आपने कंसीडर करना है ए को लीनियर फैक्टर के साथ और फिर बी को हमने स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पे नीचे लिखना है, यानी इसकी पावर 2, यही टाइप 2 थी हमारे पास। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई से क्या, ये सारी वैल्यू, इस सारी वैल्यू ख़त्म, बी देखें, अब इससे मल्टीप्लाई करो x+2 के स्क्वायर को, तो ये सारा इस सारे ख़त्म हो जाएगा, तो b हमारे पास ओनली बचेगा, तो ये b बच गया। और इसके साथ क्या, तो एक पावर यहाँ से इस सारे के साथ ख़त्म होगी तो एक पावर बचेगी, तो ये एक पावर बच गई। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दें। अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, ये क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपने लीनियर फंक्शन को 0 पुट करना है। यहाँ पे लीनियर फैक्टर हमारे पास क्या है, तो ये इसको आप 0 पुट कर लें, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x+2 इक्वल है 0 के और x इक्वल है -2। x की वैल्यू -2 आ गई। अब ये वैल्यू उठानी है और इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट इन इक्वेशन 1 वो गेट, तो जैसे 1 में ये पुट करेंगे 3 इंटू -2 + 7 विच इज इक्वल टू, ये -2 + 2, ये 0 हो जाएगा। और b हमारे पास बचेगा, फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -6 + 7 विच इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू हमारे पास ये 1 ही बचेगा, तो ये b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जनाब, ओनली 1। अब a की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, अब इक्वेशन ए को हम दोबारा क्या करने जा रहे हैं ये इक्वेशन है, इसको इक्वेशन ये जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो इक्वेशन ये को हम दोबारा सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो फ्रॉम दोबारा लिख लें, फ्रॉम, आप ए लिखने बी लिखने कुछ भी, मैंने ये लिख दिया था, तो फ्रॉम इक्वेशन ये को मैं लेके चला हूँ, तो ये नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 थी, इसको लेकर दोबारा चलेंगे हम। ए की वैल्यू यहीं से निकलेगी, कैसे कि 3x+7 विच इज इक्वल टू a इंटू x+2 और ये प्लस b हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ से b की वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू कैसे मिलेगी कि a को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा ax+2a + b। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। जब कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट, तो ये x वाला x वाले के साथ कंपेयरिंग, यानी 3a, 3 की वैल्यू यहाँ पे x को अगर कंपेयर करें तो ये भी x वाली वैल्यू है, ये भी x, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 विच इज इक्वल टू a, एक साथ कंपेयर हो रहा है। आप पुट द वैल्यू ऑफ a b इन इक्वेशन ये, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि a की वैल्यू तो 3 आ गई। अब यहाँ पे लिखते हैं आप पुट वैल्यू ऑफ a एंड b, देन इक्वेशन ये बिकम्स
अब इक्वेशन ये में हम ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और ये इक्वल है ए की वैल्यू अगर होल करें तो यहाँ ए की वैल्यू है 3 बाई एक्स प्लस 2 और प्लस बी की वैल्यू है 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास चेंज हो चुका है पार्शियल फ्रैक्शन में, तो इसको आप डब्बा पैक कर दें। अब ये सारी वैल्यू उठानी है इक्वेशन स्टार में आके पुट कर, ये सारे की जगह ये वैल्यू है तो सो देयर फॉर इक्वल आ जाएगी इक्वेशन स्टार 3/x+2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट इन स्टार, पुट इन इक्वेशन स्टार, वो गेट, जब इक्वेशन स्टार में वैल्यू पुट की तो ये इक्वेशन स्टार थी x+2 का होल स्क्वायर और ये dx, और यहाँ में ब्रैकेट डाल दें। अब यहाँ पे क्या करें, हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं जनाब। यहाँ पे 3 कांस्टेंट था, इसको बाय करें और 1/x+2 बचेगा, और ये इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 1/x+2 की पावर 2 और ये dx आ गया। अब यहाँ फंक्शन की पावर है तो इसको हम अब देखिए फंक्शन, नीचे फंक्शन है उसके ऊपर पावर है तो इस पे लॉग अप्लाई इजीली किया जा सकता है, log x+2। इसका काम तो हमने तमाम कर दिया है। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है इस पर लॉग अप्लाई नहीं होगा, क्यों, बल्कि हम इस पे पावर रूल लगेगा। जो पावर होगी इसमें 1 ऐड करेंगे, वही नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड होंगे, तो इसको पावर को तो ऊपर लेके जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पावर को यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, डी एक्स, इस पे पावर रूल लगा नीचे। अब जो एक्स उसका फंक्शन 1 यहाँ पर पड़ा है तो इस पे पावर रूल +1 ऐड होगा, वही नीचे डिवाइड भी होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log x+2 प्लस, यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x+2 -2 +1 -2 +1 और इंटीग्रेशन ख़त्म की, उस सारे की जगह ये सी आ जाएगा। फर्दर अब डायरेक्ट वैल्यू अगर लिखें तो 3 log x+2 प्लस, यहाँ पे हमारे पास x+2 की पावर ये -1 बचा, और यहाँ भी -1 और ये +c। और अब यहाँ पे फाइनल में आंसर लिखने जा रहा हूँ। फर्दर हम इसको लास्ट स्टेप में अगर समराइज करें तो यहाँ पे अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 log x+2 प्लस, और यहाँ माइनस था माइनस, अब ये पावर ऊपर लेके जा रहा हूँ 1 और ये नीचे जाकर पावर पॉजिटिव करो x+2 हो जाएगा, और ये प्लस, ये इसका जनाब फाइनल आंसर था। इसकी देखिए पावर पॉजिटिव होगी 1 होगी, पर -1 था, इधर आके पावर इसकी 1 होगी। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। चलिए जनाब क्वेश्चन 5 हमारे पास है, इंटीग्रेशन 5x² -5x+2 डिवाइडेड बाई x+1 x-1 होल का स्क्वायर dx, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। तो सिंपल वर्डिंग में क्वेश्चन 5 हमारे पास है। हमने यहाँ पे क्या करना है कि इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करना है, तो इसको मैंने ए का नाम दे दिया। अगर यहाँ पे चेक करें तो केस 2 है, इस जगह पे भी अप्लाई हो रहा है कि दूसरा लीनियर फैक्टर रिपीट भी हो रहा है। अब देखिए फंक्शन प्रॉपर है या इनप्रॉपर, ये चेक करने के लिए नीचे QX की मैक्सिमम पावर 3 है और ऊपर 2 है, तो मतलब ये प्रॉपर फॉर्म है। तो इससे तो साबित हो चुका ये प्रॉपर फॉर्म है। यहाँ पे आप मेंशन कर दें इट इज प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, ये तो आप प्रूव कर चुके हैं। अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंसीडर 5x² -5x+2 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर। मैंने बोला था ए के नीचे लीनियर फैक्टर
और जो बी होगा सेम प्रीवियस केस, यहाँ पे एक वैल्यू थी वहां पर और यहाँ पे तीन वैल्यू होंगी। बी के साथ फर्स्ट x-1 को भी एज इट इज लिखेंगे और सी के साथ हम इसको क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर के साथ लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो आई होप यहाँ ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था सेम उसी की तरह इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब क्या करेंगे, अब यहाँ ए बी और सी तीनों की वैल्यू में मिलेंगी, तो फिर अगेन करेंगे मल्टीप्लाई x+1 x-1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। देखें ये जब पूरी वैल्यू सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई, ये सारी सारी ख़त्म होके तो ऊपर वैल्यू बचेगी 5x² - 5x+2। ए के साथ जब करेंगे तो ये सारी वैल्यू सारी सिर्फ एक साथ ये वैल्यू बचेगी, तो उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a×x-1 होल का स्क्वायर। बी के साथ करेंगे तो ये, तो यहाँ से एक वैल्यू ये बचेगी, एक ये ख़त्म होगी, एक इसके साथ आएगी। बी के साथ दो वैल्यू आएंगी, तो हमारे पास एक होगी x-1 और दूसरी हमारे पास x+1 होगी। और सी के साथ ये सारी ख़त्म होगी, ये वैल्यू बचेगी x+1 और जी ये वैल्यू बची है हमारे पास। इसको आप जनाब इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से क्लियर करें आप। यहाँ भी लीनियर इक्वेशन जितनी है उसको लीनियर फैक्टर जो है इसको हम जीरो के ऊपर पुट करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से लीनियर फैक्टर हैं, एक ये लीनियर फैक्टर आपको नजर आ रहा है, इसको आप पुट कर देते हैं, पुट x+1 विच इज इक्वल टू 0 और x इक्वल आ जाएगा 1 के। तो पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 में जब ये वैल्यू पुट करेंगे जनाब, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से इनकी वैल्यू शो हो जाएंगी कि यहाँ पे हमारे पास +1 था, इधर आके -1 हो जाएगा। ये वैल्यू उठानी है, इस पूरी इक्वेशन पुट करनी है। 5 × -1 का स्क्वायर -5 - 1 + 2, ए की वैल्यू आ गई -1 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू -1 + 1, बी तो 0 हो जाएगा और x+1, x की जगह भी -1, तो ये सारा तो बी तो सारा 0 हो जाएगा। और प्लस सी की बात करें तो -1 + 1, ये सी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 5 माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस का 2, तो ए की वैल्यू -2 का स्क्वायर तो प्लस का 4 होता है, और ये बी भी 0 और सी भी 0 हो गया। अब यहाँ इन दोनों को ऐड करें 12 और ये 4 ए बचेगा 12 × 4 ए 4, 4 1 का 4, 4 3 का 12, तो ए की वैल्यू तो यहाँ पे हमें एट अ टाइम मिल गई है 3। अब यहाँ पे क्या दूसरा लीनियर फैक्टर x-1 था, यहाँ पे ये b, इसको भी पुट करेंगे, पुट x-1 विच इज इक्वल टू 0 और x इक्वल 1, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 2। जब 2 में इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें 5 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2, a × 1 -1 का स्क्वायर प्लस b × 1 + 1 1 + 1 और c भी 1 + 1 ही आएगा। बी में 1, बी में हमारे पास था, सॉरी बी अगर देखें तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू हो रही है, बी अगेन 0 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू इसके साथ होगी तो बी टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ ए की वैल्यू और सी के चेक करें तो 5 - 5 प्लस का 2, तो ये +5 -5 पे ख़त्म हो गया, तो ए हमारे पास बचेगा जनाब 0, 1 - 1 0 ही होता है, ए 0 बचेगा और बी भी हमारे पास 0 आएगा और प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 2 बची। यहाँ से भी 2 इक्वल
सी भी 2 है, 2 से ख़त्म हुआ तो सी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है 1। अब ए की वैल्यू भी आ गई और सी की वैल्यू भी आ गई। अब बी की वैल्यू हमें इक्वेशन 2 को दोबारा सोल्व करने से मिलेगी। तो इक्वेशन 2 को दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे स्पेस कम है, आई होप यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा, इजीली आपको समझ आई होगी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस साइड को रेज करना पड़ेगा और इसके नेक्स्ट पार्ट को दोबारा सोल्व करते हैं। तो जनाब ये हमारे पास क्वेश्चन 2, चले यहाँ भी सारा रेज मैं करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन 2 को भी लिख लेंगे फिर। तो चलिए अब हमारे पास इक्वेशन 2 जो बनी थी वो मैं दोबारा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। इक्वेशन 2 कौन सी थी हमारे पास कि 5x² माइनस 5x प्लस 2 विच इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी। अब हम क्या करेंगे कि दोबारा इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे हम, वहाँ से b की वैल्यू में मिलेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 को जब यूज़ करेंगे तो 5x² माइनस 5x प्लस 2 एज इट इज़। अब a एज इट इज़। अब यहाँ x माइनस 1 होल का स्क्वायर ओपन करो तो हमारे पास a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b, ये सारा ओवरऑल फैक्टर इसका स्क्वायर ओपन करने से ये वैल्यू आई प्लस b। एक बार प्लस में एक बार माइनस में फार्मूला हमारे पास होता है x² माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया। देखिए ये फार्मूला हमारे पास आपने पढ़ा हुआ है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वो a प्लस b a माइनस b लिख सकते हैं आप। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई। अब फर्दर यहाँ पे c को लिखूंगा x प्लस 1, ये चीज़ मज़ीद इसको अब इनको बाई कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं बाई कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाली। पहले एक को अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। अगर तो अगर देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक में एक्स स्क्वायर वाली है, बी में भी है, तो मतलब हम लिख सकते हैं 5 इक्वल है a प्लस बी। और यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 3 थी तो पुट कर दें वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँ 3 प्लस बी, तो 3 प्लस का इधर आप माइनस कर देंगे 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू बी। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जनाब 2। अब b की वैल्यू भी आ गई है, a की भी आ गई है, c की भी आ गई है। तीनों को उठाओ और इसको इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी इसमें पुट कर लो। यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ a b एंड c इन 1। तो जैसे ये वैल्यू उठाएंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से न्यूली फॉर्म इनकी बनेगी। 1 का नाम दिया था मैंने, वो इक्वेशन यहाँ पे मैंने रेज कर दिया है। ये चीज़ थी हमारे पास x माइनस ये चीज़, और इक्वल अभी आ गई हमारे पास a की वैल्यू 3 x प्लस 1, b की वैल्यू 2 x माइनस 1 और प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है। सॉल्व करने के बाद ये पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब ये सारी वैल्यू इक्वेशन स्टार, जिसको हमने इक्वेशन स्टार का नाम दिया था, उसमें पुट कर दें। तो हमने इक्वेशन स्टार नाम दिया था, अगर यहाँ पे देखें तो जो पहली इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन थी, सॉरी, इसमें ये सारी वैल्यू उठानी है और पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन ए वो गेट, ये सारी वैल्यू उठानी है, इसकी जगह ये आ जाएगा। सो देयरफॉर
ये आ जाएगा 3/x प्लस 1 प्लस 2/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 1 का स्क्वायर और ये dx। 1/1 यहाँ पे इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो और यहाँ पे कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं, उनको बाहर कर दो। 1/x प्लस 1 यहाँ पे कांस्टेंट है 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये ds। नीचे फंक्शन है x, ऊपर उसका डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर नीचे वालों के साथ लॉग लगा दो दोनों के साथ। तो यहाँ भी जनाब मैं लॉग ही अप्लाई करने लगा हूँ, लॉग x माइनस 1, तो इसकी पावर ऊपर लेके जाओ और ये ds। फर्दर अगर इनको देखें सिंप्लीफाई करें तो अगेन प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही होगा कि पावर जब हमारे पास x माइनस 1 डायरेक्ट वैल्यू, वो वाला स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ कांस्टेंट c आ जाएगा और बाकी ये वैल्यू क्या होगा इसमें कि ये पावर में चली जाएगी और ये भी log x माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे -1 इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से आएंगी, log x प्लस 1 की पावर 3 प्लस log x माइनस 1 की पावर 2 माइनस पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे जाके यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ ऊपर x माइनस 1 की पावर 1, यहाँ पे माइनस आएगा, बस ये फ़र्क है। और ये प्लस सी, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे अगर समझ नहीं आ रही तो दोबारा मैं यहाँ पे इसका आंसर मेंशन कर देता हूँ। इसका जो फाइनल आंसर है जनाब वो आप ये लिख सकते हैं माइनस, ये प्लस माइनस माइनस 1 ओवर नीचे जाकर पावर पॉजिटिव होगी और ये सी। ये भी आंसर करेक्ट है, बट अगर आप चाहें तो इसका जो दूसरा आंसर है वो भी यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ। ये जो 3 है इसको पावर में ना ले जाएं तो आप इसका दूसरा आंसर लिख सकते हैं 3 log x प्लस 1 प्लस 2 log x माइनस 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 1 और ये भी हमारा आंसर है, यहाँ माइनस आएगा। ये भी हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो मूव करते हैं इसके क्वेश्चन 6 की तरफ। चलिए जनाब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। 6 अभी कर रहा हूँ और 6 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज को। तो जल्दी जल्दी सोल्व करें। तो अगर होल करें तो ये लीनियर फैक्टर है और दूसरा क्वाड्रेटिक है जो कि इरिड्यूसिबल है। देखिए क्वाड्रेटिक भी है और इरिड्यूसिबल है। तो ये हमारे पास थर्ड केस आ गया। आप प्रॉपर इम्प्रॉपर फंक्शन अगर चेक करें तो नीचे हमारे पास 2x में x की पावर मैक्सिमम पावर 3 है, ये 2 x की पावर है, ये एक तो मैक्सिमम पावर x की पावर 3 है और ऊपर 2 है। तो ये तो बात क्लियर है कि ये हमारे पास प्रॉपर फंक्शन है। इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं, कंसीडर करें इसको और इनको इक्वेशन का नाम देते हैं। कंसीडर 9x² प्लस 3x प्लस 29 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x² प्लस 4। अब a डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और ये हमारे पास आ जाएगा bx प्लस c डिवाइडेड बाई x² प्लस 4। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट b के साथ x, हमने दोबारा बताऊं कि क्वाड्रेटिक में जो हमने क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक जो फैक्टर होता है उसमें कांस्टेंट b के साथ x
और सी इसमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है बी के साथ एक्स, और सी इसमें ऐड करना होता है। ये किया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस फोर, वो गेट। तो पूरी इक्वेशन वन के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे सारे खत्म हो गए, तो उन पर ये फैक्टर रह जाएगा, क्वाड्रेटिक टाइप है। ये चीज़ बचेगी ऊपर, यहाँ पे पावर नहीं है सॉरी, ये बचेगा। और यहाँ पे जब ये चीज़ सारी से मल्टीप्लाई, ये सारा ख़त्म हुआ, तो ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस फोर बचेगा, और ये सारा ख़त्म होगा, बी के साथ ये बचेगा बी एक्स प्लस सी, यहाँ भी प्लस है, उसके साथ आएगा हमारे पास एक्स प्लस वन। ये चीज़ आ गई। बेशक आप यहाँ भी डाल दें ब्रैकेट, ये प्लस था, यहाँ बी एक्स प्लस सी, उसके साथ ब्रैकेट डाल दें यहाँ पे। चलिए जी, अब ये काम करने के बाद इसको आप इक्वेशन टू का नाम दे दें। यहाँ से जो लीनियर फैक्टर आपको नजर आ रहा है उसको पुट कर दें ज़ीरो, पुट एक्स प्लस वन विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो एक्स इक्वल है माइनस वन। जब माइनस वन आया है, हमने इक्वेशन में पुट कर दे टू में, पुट एक्स इक्वल है माइनस वन इन इक्वेशन टू। जब इक्वेशन टू में पुट करेंगे तो नाइन इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस 29 विच इज इक्वल टू ए माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर, ये बड़ी ब्रैकेट के साथ ख़त्म कर दिया, क्लोज किया। यहाँ पे बी इंटू माइनस वन प्लस सी, और ये भी ऐसा बंद किया, और यहाँ भी माइनस वन प्लस वन। ये सारी वैल्यू इसके साथ जब मिलेगी, ये तो सारी तय बात है कि ये सारा हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इन सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई करें तो नाइन बचेगा, यहाँ से माइनस थ्री प्लस का 29 विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास फाइव बचेगी। माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, फोर इसमें ऐड करो तो फाइव, तो ये बी हमारे पास टोटली ज़ीरो हो गया। ये चीज़ बी प्लस सी ज़ीरो की इक्वल आ गया। इन सब को सिंप्लीफाई करें तो 35 आएगा हमारे पास, सॉरी 35, और ए की वैल्यू फाइव, तो फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव सेवन ज़ा 35 होता है, तो ए की वैल्यू तो यहाँ आ गई जनाब सेवन। ए की वैल्यू सेवन आ गई। अब बी और सी की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, अगेन हम इक्वेशन टू को देखेंगे और उसको यूज़ करेंगे, यानी उसे ओपन करके लिखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू ये नज़र आ रही है, इसको ओपन फॉर्म में लिखें अगर, ए इंटू ए को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस, अब बी एक्स प्लस सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं सेपरेट। इन दो को, अगर इन दो को मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ तक का आपका आंसर आएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेते हैं, वहाँ से वैल्यू में मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, वी गेट, दोनों के कोफिशिएंट इकट्ठे मैं ले रहा हूँ, पहले एक्स स्क्वायर के ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ ये ए है सिर्फ, और यहाँ पे बी, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है जनाब 9 विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। देखें ये वाली वैल्यू कोफिशिएंट, ये वाली, तो इसके साथ एक्स स्क्वायर है तो ए प्लस बी आ गया ये चीज़। तो यहाँ पुट करें ए इक्वल सेवन, तो ए की वैल्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा नाइन विच इज़ इक्वल टू सेवन प्लस बी। तो इधर आके सिंप्लीफाई करेंगे तो बी की वैल्यू नाइन माइनस सेवन विच इज़ इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू भी यहाँ पे हमें मिल जाएगी टू।
बी की वैल्यू भी हमें मिल गई यहाँ पे 2। अब बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। जल्दी से मैं ये रेज करता हूँ और इसी जगह पे बाकी का पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं लिखूंगा बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट अगर मैं देखूँ एक्स वाली वैल्यू देखें यहाँ पे, ये 3x बी एक्स सी एक्स, मतलब 3 इक्वल आ जाएगा b प्लस सी। तो b की वैल्यू पुट कर दें, पुट b की वैल्यू हमारे पास b आई है 2, इधर पुट कर देंगे 3 इक्वल है 2 प्लस सी, तो 3 माइनस 2 इक्वल आ जाएगा c, और c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास ये 1। सी की वैल्यू भी आ चुकी है, ए की वैल्यू भी आ चुकी है, बी की वैल्यू भी आ चुकी है। अब इसको उठाना है और इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी उसमें पुट कर दें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो अब यहाँ पे स्पेस कम है तो ये सारी साइड में रेस करने लगा हूँ। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपकी थोड़ी तवज्जो इन क्वेश्चन में अटेंशन अगर होगी तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। तो ये हमारे पास है 9x² प्लस 3x प्लस 29 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x² प्लस 4। अब इस सारे की जगह आ जाएगा जनाब 7 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। इन सारों की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी है, रिप्लेस कर दिया है। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन स्टार पुट इन इक्वेशन स्टार, तो ये इक्वेशन स्टार है, इस सारे की जगह ये वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा देयरफॉर इक्वल आ जाएगा 7 ओवर एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये हमारे पास dx है। 1/1 इनको सोल्व करो, इंटीग्रेशन सेपरेट करो, 7 कॉन्स्टेंट है बाय मैंने कर दिया, और यहाँ पे 1 ओवर एक्स प्लस 1 आएगा। और फर्दर हम क्या करेंगे, प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ भी dx आ जाएगा। फर्दर अगर देखें नीचे फंक्शन है, यहाँ पे तो नीचे फंक्शन है x, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ तो मैं लिख दूंगा जनाब लॉग, नीचे वाले फंक्शन के साथ लॉग लिख दूंगा, लॉग x प्लस 1, इसका काम ख़त्म हो गया। अब नीचे फंक्शन एक्स स्क्वायर, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, हम नीचे वाले फंक्शन के साथ भी लॉग अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे देखें तो हम इसको सेपरेट कर देंगे। हम इसको लिख सकते हैं जनाब, अब नीचे इधर 4 होता तो फिर हम कह देते कि नीचे वाला फंक्शन बात यहाँ पे सेपरेट करो, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये dx यहाँ पे dx आएगा, ये चीज़ होगी। अब हमें पता है, यहाँ पे लिख दें, अगर ये साइड में करने लगा हूँ, अब यहाँ पे हमें पता है एज वी नो कि हमारे पास 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर ए विच इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू हमारे पास ये चीज़ नज़र आ रही है, सेम कांस्टेंट का स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर, तो हम इसको ये फार्मूला बना सकते हैं। अब इसको मैं कैसे फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 log x प्लस 1 प्लस
अब नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो नीचे फंक्शन के साथ हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम इसको किस तरह लिखते हैं, 1/x² प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 को 2 का स्क्वायर। अब एक ये इस सारे की जगह हम ये वैल्यू पुट करें तो फाइनल हमारे पास जो इसका आंसर आएगा जनाब वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। ये सारा मैं अरेंज करने लगा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। आप फाइनल इसका जो स्टेप मैं लिखने लगा हूँ वो है 7 log x प्लस 1 प्लस log x² प्लस 4 प्लस 1/2। यहाँ ए की जगह हमारे पास 2 है, देखें यहाँ पे a = 2 है, तो 1/a फार्मूला था, फार्मूला हमारे पास था 1/a tan इनवर्स x/a विच इज इक्वल टू 1/x² प्लस a²। ये फार्मूला है। देखें यहाँ पे a जो हमारे पास है ना वो है 2, तो देखें 1/2 आ गया, ये 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये हमारा इसका जनाब फाइनल आंसर है। फर्दर अगर आप मज़ीद इसको सॉल्व करना चाहें तो ये log x प्लस 1 इसकी पावर 7 हो जाएगी, और यहाँ पे log x² प्लस 4 और प्लस 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, या ये इसका आंसर है। आई होप इसके 6 क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंशाल्लाह इसके बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व कर दूंगा। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।